वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। आज हम लोग प्रोग्रामिंग एंड सी के गेट 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है, कंसीडर दी फॉलोइंग सी फंक्शन, द रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन 2, और इसमें पास क्या किया है, 5 पास किया हुआ। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन 2 लिखा हुआ है, ये फंक्शन 1 लिखा हुआ है। इस फंक्शन 2 के अंदर यहाँ पे देखिए एक फंक्शन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये फंक्शन 2 फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है। ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पे फिर से देखिए ये फंक्शन 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए इस यहाँ पर भी फंक्शन 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिकर्सिव कॉल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन 2 पे आते हैं। यहाँ पर आइए, फंक्शन 2 वैल्यू क्या पास कर रहा है, 5 पास कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पर भी स्टैटिक वेरिएबल यूज़ किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो स्टैटिक आई है ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन 2 के लिए। यहाँ पर ये जो स्टैटिक वेरिएबल आई है ये लोकल वेरिएबल है फंक्शन 1 के लिए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्टैटिक इंटीजर i इक्वल टू 0। आपको ये पता है कि स्टैटिक वेरिएबल को अगर हमने एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो ये फिर से री इनिशियलाइज नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इसमें इसके लिए यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है, अभी 0 है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 5 है, 5 ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, i इक्वल टू आई प्लस फंक्शन 1, और यहाँ पे क्या पास कर रहा है, यहाँ पर 5 पास कर रहा है। यहाँ पर इसने 5 पास कर दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है, फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसने क्या पास कर दिया, वैल्यू 5 पास कर दिया। ठीक है, कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो ये यहाँ पर जाएगा। एक काम हम लोग ये करते हैं, हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन ऑफ 1 ये अपने 5 दिया। अब यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शन 1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक लोकल वेरिएबल इसने यूज़ किया है 0 यहाँ पर। फिर क्या होगा, ये कंडीशन चेक करेगा यहाँ पर 5 ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल टू आई प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो 0 है वो 0 कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से रिकर्सिव कॉल कर रहा है। इसका मतलब अब क्या हो गया, यहाँ पे फिर से ये फंक्शन 1 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर से कॉल करेगा। इसका मतलब यहाँ पे 4 हुआ, ये फिर से कॉल करेगा, अब आपको ये पता है कि अगर ये 1 टाइम यहाँ पर हो गया, इनिशियलाइज हो गया, ये फंक्शन 1 टाइम इनिशियलाइज हो गया तो ये फिर से इनिशियलाइज तो होगा नहीं। तो ये 4 करेगा यहाँ पे कॉल, तो ये इनिशियलाइज नहीं होगा। यहाँ पर आएंगे 4 ग्रेटर देन 0, यस, फिर से यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर से क्या कॉल करेगा, फंक्शन 3। अब 3 करेगा तो फिर से यहाँ पर जाएगा, फिर से यहाँ पर गया, फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो i की वैल्यू 3 हो गई फंक्शन अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर से वैल्यू डिक्रीमेंट हुई n-1, मतलब फिर से वैल्यू डिक्रीमेंट हुई। यहाँ से यहाँ पर हमने 3 भी कर दिया, फिर ये 2, फिर से कॉल करेगा, कॉल किया इसने, फिर से चेक किया 2 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, फिर से इसने i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी। तो i की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर कितनी हो गई, 4 हो गई, और ये 1 हो गया। फिर से सेम, फिर से यहाँ पे इसने कॉल किया, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, तो फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दिया। i की वैल्यू कितनी हो गई, 5, और ये हो गया फंक्शन ऑफ 1, ये आपका हो गया 0। जैसे यहाँ पे 0 आएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न कर रहा है i की वैल्यू क्या आ गई है, देखिए यहाँ पर i की वैल्यू 5 आ गई। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये स्टैटिक वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ पर तो ये वैल्यू परसिस्ट करेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर इसने अभी i इक्वल टू क्या स्टोर किया है, 5 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये क्या हो गया, 0 + 5, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर 0 था, अब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 5, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखिए ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद में फिर से यहाँ पर आया, यहाँ पर कितनी थी वैल्यू, तो 5 थी, डिक्रीमेंट हो जाएगी, कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ये आपका हो जाएगा 4। सेम प्रोसीजर, फिर से कॉल करेगा। इसने क्या किया, सेम है, फिर से इसने कॉल किया यहाँ पर, अब इसने क्या कर दिया, 4 कॉल किया, फिर से आया। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू फिर से री इनिशियलाइज नहीं करेगा क्योंकि ये 1 टाइम कर चुका है यहाँ पर। ठीक है, केवल ये 1 टाइम ही वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करता है। यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आया, चेक किया
4 ग्रेटर है 0 से, यस यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आएंगे तो फिर से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, i इक्वल टू आई प्लस फंक्शन ऑफ, यहाँ पे हमने 4 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे i इक्वल टू कितना 5 है। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या हुआ, फंक्शन ऑफ 1 4 कॉल किया, तो ये क्या कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कॉल कर रहा है 4 यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पर देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन ऑफ 4 कर लेते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ 4 हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद में क्या हो रहा है, सेम चीज़ फिर से यहाँ पर आएगी, फिर से यहाँ पर आए। देखो अब ये फिर से इनिशियलाइज तो होगा नहीं यहाँ पर। यहाँ पर देखो i की वैल्यू क्या स्टोर है 5, ध्यान रखना है यहाँ पर i ऐसा नहीं होगा यहाँ पर फिर से कि फिर से आप इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, i की प्रीवियस वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पर 5 ही रहेगा। यहाँ पर आया वैल्यू चेक किया 4 इज ग्रेटर देन 0, यस i की वैल्यू इंक्रीमेंट किया तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अब यहाँ पे 6 हो जाएगी। हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, ये वैल्यू 6 हो गई। देखिए ये वैल्यू 6 हो गई यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वैल्यू 6 हो गई, ये वैल्यू 6 हो गई यहाँ पर। फिर से यहाँ पर आया तो ये 4 क्या हुआ, 4 यहाँ पर 3 हो गया। फिर से कॉल करेगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आइए, फिर से वैल्यू इनिशियलाइज तो करेगा नहीं, फिर से यहाँ पर आएंगे 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। फिर से क्या करेगा, वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये फिर से डिक्रीमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। फिर से कॉल करेगा, ये आपका हो गया 2 यहाँ पर। फिर से आइए यहाँ पर, फिर से आएंगे 2 इज ग्रेटर देन 0, यस। फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यहाँ पर हो गया, ये आपका 8 हो गया। यहाँ पर आया तो फिर ये 1 हो गया, 1 हुआ तो फिर से यहाँ पर आया, ये 1 हो गया। यहाँ पर आइए 0 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया, देखिए ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या, फिर से 0 इज ग्रेटर देन 0 होता है क्या, नहीं, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर i क्या रख रहा है, अभी यहाँ पर i रख रहा है 9, तो रिटर्न क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न करेगा 9। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर i की वैल्यू क्या है, जो ये लोकल वेरिएबल स्टोर करके रखा है 5, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 14, यहाँ पर 14, ठीक है। फिर से यहाँ पर आते हैं, फिर से यहाँ पर आइए, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, जब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आएंगे इसके बाद में, तो फिर से क्या कर रहा है, फंक्शन ऑफ 2, यहाँ पर वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहा है, 4 से क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ पर सेम प्रोसीजर, यहाँ पर क्या हुआ, सेम क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसने फिर से कॉल किया, ये कितना हो गया 3 हो गया। सेम प्रोसीजर फिर से यहाँ पे चलेगा, यहाँ पर चलेगा, यहाँ पे कितना हो गया, अब यहाँ पे 3 आएगा। फिर से ये इनिशियलाइज तो करेगा नहीं, हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो फिर से क्या होगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसने, i इक्वल टू आई प्लस फंक्शन ऑफ 1, 3 पास कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद में तो नेक्स्ट फंक्शन चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ रहा है सेम। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने कॉल किया, इसने क्या किया, फंक्शन ऑफ 1 को कॉल किया, वैल्यू क्या पास की 3 पास की, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि यहाँ पर अभी इसने वैल्यू क्या स्टोर की हुई है 9, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 9, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है 9। जब यहाँ पे 3 आएगा, वैल्यू इनिशियलाइज करेगा नहीं यहाँ पर, फिर से यहाँ पर आइए 3 आ गया, यहाँ पे 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू इसका मतलब i इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो गया 10 हो गया। फिर से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर से ये कॉल करेगा, फिर से कॉल किया इसने, ये हो गया 2। वैल्यू इनिशियलाइज तो करेगा नहीं यहाँ पे, मतलब पर्टिकुलर यहाँ पर i तो इनिशियलाइज करेगा नहीं यहाँ पर। फिर से यहाँ पर आइए, जब हम फिर से यहाँ पर आए तो ये हो गया 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आएंगे तो फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 11 हो गया। यहाँ पर क्या वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, 1 हो गया। फिर से यहाँ पर आइए, ये 1 हो गया, n की वैल्यू 1, i फिर से इनिशियलाइज तो होगा नहीं। फिर से यहाँ पर आइए, फिर से यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हो गया 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, ये हो गया 12। जैसे यहाँ पर गए तो ये हो गया 0, यहाँ पर गए ये हो गया 0, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, यस। तो यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है 12, और इसमें प्रीवियस वैल्यू क्या स्टोर है 14, तो लिख लेते हैं 14। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 26, तो यहाँ पर i की वैल्यू हो जाएगी 26। फिर आते हैं, ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। फिर ये हो रहा है फंक्शन ऑफ 2,
इसने फिर से वैल्यू डिक्रीमेंट की तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 2 आ गया, फिर से यहाँ पे 2 आया, फिर से यहाँ पर आएंगे, फिर से यहाँ पर आए, ये इटसेल्फ कॉल कर रहा है 2, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे फिर से आई इनिशियलाइज तो होगा नहीं यहाँ पर, फिर से यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हो गया 2 इज़ ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आए तो क्या हो रहा है, फिर से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, i इक्वल टू यहाँ पर हो गया फंक्शन ऑफ 1 और हमने वैल्यू पास कर दी 2। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने 2 यहाँ पे पास किया, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी लास्ट वैल्यू क्या थी, यहाँ पर i की वैल्यू 12 थी, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये i की वैल्यू हो गई 12 आपकी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे आए i फिर से इनिशियलाइज तो होगा नहीं, यहाँ पर आए 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर है यहाँ पे 2 0, यस, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से आए तो i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 13 हो गया, फिर से यहाँ पर आए तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, फिर से ये वैल्यू कॉल करेगा, यहाँ पर आ गया 1, फिर से 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ये हो जाएगा 14 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया 0, अगर 0 हो गया फिर से यहाँ पर आएगा, चेक करेगा, यहाँ पे 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा 14। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 14। और यहाँ पे चेक करिए, इसमें प्रीवियस में क्या स्टोर है 26, यहाँ पे 26 को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर i की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ये आ जाएगा 40, 26 प्लस 14 40 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ फिर से हम लोग आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आए तो क्या हो रहा है, फिर से ये कॉल कर रहा है यहाँ पर फंक्शन ऑफ 2, और यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, ये आपका 1 हो गया तो क्या कर रहा है, फिर से यहाँ पर कॉल कर रहा है। यहाँ पे हमने लास्ट वैल्यू क्या रखी थी, यहाँ पर लास्ट वैल्यू हमने सेंड की थी यहाँ पर 14, i की वैल्यू हमने 14 सेंड की थी। यहाँ पर क्या कॉल कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ 2, यहाँ पर आ रहे हैं, पहले हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पहले ये इटसेल्फ कॉल किया, यहाँ पर आज ये 1 हो गया, इटसेल्फ कॉल किया 1, वैल्यू इनिशियलाइज करेगा नहीं, यहाँ पर आते हैं 1 इज़ ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आएंगे, फिर से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कर लेते हैं, i इक्वल टू i प्लस फंक्शन ऑफ, यहाँ पर फंक्शन ऑफ 1 और वैल्यू पास कर दिया 1 इसने, यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइज होगी नहीं, यहाँ पर आइए, ये आपका हो गया 1 इज़ ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, यस, यहाँ पर आइए i प्लस प्लस होगा, ये आपका 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 के बाद 0 हो जाएगा, फिर से हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू रिटर्न कर देगा, यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा 15, तो यहाँ पे वैल्यू इसने रिटर्न कर दिया 15। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या वैल्यू है 40, यहाँ पर वैल्यू स्टोर है i की 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 55। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये फंक्शन ऑफ 2, ये स्टेटमेंट चलेगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया, फिर से यहाँ पर आया, इसने कॉल किया, ये 0 हो गया, यहाँ पर आया, अब यहाँ पे 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब ये बाहर आ गया। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न i की वैल्यू क्या स्टोर है 55, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 55, तो इसका आंसर है, ये आपका आंसर हो गया, आंसर है इसका 55। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए गेट का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सी फंक्शन लिखा हुआ है, ये बोल रहा है वैल्यू रिटर्न बाय PP34 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहे हैं कि बताइए PP34 में अगर हम वैल्यू पास कर रहे हैं तो ये क्या रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पर अपने पास क्या क्या है, एक PP फंक्शन है, एक TOB नाम का फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं PP में। PP में क्या वैल्यू पास कर रहा है, देखिए यहाँ पे आर्गूमेंट्स क्या है आपके पास में, A और B लिखा हुआ है। यहाँ पर ये क्या हो गया, इसके लिए लोकल वेरिएबल हो गया, लिख लीजिए आपका ये A हो गया, B हो गया। इसमें आप लोग क्या पास कर रहे हैं, 3 और 4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसने एक एरे क्रिएट किया हुआ है, साइज़ कितनी है 20। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसने एक एरे क्रिएट किया हुआ है, एक एरे क्रिएट किया है इसने, ये हो गया 0 1 2 3, ये 19, ये यहाँ पर ये 19 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये हो गया, हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू भी पास कर दिया 3 4, एक एरे डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे TOT ना इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे TOT इक्वल टू दिया है 1, बाकी वेरिएबल इसने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, यहाँ पर आते हैं। अब देखो यहाँ पे EX इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है EX इक्वल टू A लिखा हुआ है, EX इक्वल टू A लिखा हुआ है, A में क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पर 3, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। फिर आते हैं यहाँ पर देखिए, इसके बाद में इसने लिखा LEN और इसने क्या पास कर दिया, यहाँ पर देखिए इसने पास किया, LEN ने यहाँ पर क्या किया, TOB इक्वल टू क्या कर दिया, इसने वैल्यू पास कर दिया B की वैल्यू है 4, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसने पास कर दिया ARR, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर इसका एड्रेस, इसका बेस एड्रेस, तो सपोज मान लीजिए इसका बेस एड्रेस है वहाँ पे 1020, अगर ये 2 बाइट का होगा तो ये 1022 ऐसा चलेगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1020 यहाँ पर पास कर रहा है, इसका बेस एड्रेस एरे का पास कर रहा है, ठीक है। कहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि अगर ये एड्रेस है हम लोग पास कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं यहाँ पर वैल्यू एट एड्रेस, पॉइंटर यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कैसे वर्किंग होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले इंटीजर i इक्वल टू 0, अब यहाँ पे b लिखा है, b इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे देखिए, अभी आपने क्या पास किया 4, तो 4 यहाँ पर आ गया और 1020 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे देखिए b की वैल्यू तो ग्रेटर देन 4 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर 4 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, यस, यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है b मॉडुलस 2, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू है यहाँ पर 4, मॉडुलस करेंगे 2, कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये इसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर है यहाँ पर, और इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, और ये एल्स वाला जो पार्ट है अगर ये हुआ देन आपका ये आएगा, आपको ये एल्स वाला पार्ट में ये आपको पता है, अदरवाइज ये चलेगा। आपको ये क्लियर है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसके अंदर लिखा हुआ है, एल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, और इसके अंदर ये ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर b इक्वल टू b डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 4 मॉडुलस 2 किया, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इसका आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब देखिए आपको पता है, अगर इफ़ के अंदर अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी तभी कंडीशन ट्रू होगी, बट यहाँ पे तो 0 आ रहा है, कंडीशन फॉल्स, तो हम लोग कहाँ पर आएंगे, एल्स में आएंगे। और ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि ARR के I में क्या डाल दिया इसने, 0 डाल दिया। इसने क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ARR के यहाँ पे क्या बोल दिया, 0 पे क्या डाल दिया इसने, 0। इसका मतलब क्या, वो इंडेक्स लोकेशन इसके 0 पे इसने इंसर्ट कर दिया 0, ये हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, b इक्वल टू b डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने चेक किया क्वोशेंट क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 2 क्वोशेंट आ गया 2, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे इटरेशन होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर क्या था, i के वैल्यू 0, यहाँ पर आपको क्या मिला था, यहाँ पर अभी आपको i मिला था 0, फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया तो फिर से i कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1 हुआ, चेक किया यहाँ पर, देखो यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर चेक किए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, यस, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर है तो फिर से देखिए, फिर से b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है, 2 मॉडुलस 2 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, फिर से 0 आएगा, 0 आएगा, इसका मतलब आपको पता है इफ़ के अंदर अगर 0 आ गया इसका मतलब कंडीशन फॉल्स, फिर से एल्स पार्ट में आए
एल्स में आए तो ये क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है। अभी देखो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई है, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर इंडेक्स 1 पे क्या हो जाएगा, फिर से 0 असाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर दिया, 0 असाइन कर दिया। और फिर क्या होगा, उसके बाद में फिर से क्या होगा, b डिवाइड बाई 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई है, अभी यहाँ पे 2 हो गई है, तो 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्वोशेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से ये क्या होगा, फिर से हम यहाँ पर आएंगे। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या हुआ, यहाँ पर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 2 हो गया। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर तो फिर से अभी यहाँ पे क्या है मेरा, b की वैल्यू हमको वहाँ पे 1 मिल रही है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, यस। हम लोग यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पर b की वैल्यू है 1, 1 मॉडुलस 2 करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1 आएगा रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ के अंदर का नॉन जीरो वैल्यू मतलब कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू मतलब अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है ARR के इंडेक्स लोकेशन 2 पे 1 स्टोर कर दिया, तो हमने यहाँ पर 1 स्टोर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा काम। उसके बाद में क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट तो हो गया, उसके बाद फिर से आए। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद में फिर से यहाँ पर आया आपने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका आ गया है, यहाँ पर 1 आ गया, 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वोशेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने क्या किया, 1 डिवाइड बाई 2 किए, यहाँ पे आ गया क्वोशेंट 0। जब यहाँ पर आए तो देखो यहाँ पर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 3। जब यहाँ पर आए तो 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो ये बाहर हो गया। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है i की वैल्यू, तो i कितना है, 3 है, तो ये रिटर्न 3 कर रहा है। तो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये एलियन फंक्शन है ये क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया 3, तो किस में स्टोर हो गया, ये एलियन जो आपका वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पर उसमें क्या स्टोर हो गया, 3 स्टोर हो गया। तो यहाँ पर क्या स्टोर हो गया है, 3 स्टोर हो गया। फिर नेक्स्ट में आते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 3 यहाँ पर कंडीशन में यूज़ हो रहा है, i लेस देन 3, यस ठीक है। फिर से अब यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आ गए, यहाँ पर देखिए i इक्वल टू 0 चेक किया, 0 लेस देन 3, यस यहाँ पर आ गए। अब ये क्या बोल रहा है, देखो अब ये यूज़ किसको कर रहा है, ये सेम इसी को यूज़ कर रहा है, इसी एरे को यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है एरे के इंडेक्स लोकेशन में 0 इक्वल टू 0 है क्या, यहाँ पे देखिए एरे के इंडेक्स लोकेशन 0 पे क्या है, 0 है, 0 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसके अंदर है, ये क्या हो गया, इसके बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एल्स में क्या हो रहा है, एल्स में EX इक्वल टू EX इंटू EX कर रहा है। अब यहाँ पे देखो EX में कितना स्टोर है, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये EX में 3 इंटू 3, अब यहाँ पर हो जाएगा 9, क्लियर। फिर से हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर आए तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, अभी यहाँ पे i की वैल्यू 0 थी, अभी यहाँ पर i की वैल्यू 1 हो गई। फिर से आएंगे 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, हमने फिर से चेक किया 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आ गया। तो अब क्या हो रहा है, एरे के इंडेक्स 1 पे चेक कर रहा है, इक्वल टू 1 है क्या, चेक करिए, एरे के इंडेक्स 1 पे 0 है, कंडीशन फॉल्स, मतलब फिर से ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर EX की वैल्यू कितनी है, 9 हो गई है, तो 9 इंटू 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 ये हो जाएगा 81 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ पर आए, फिर से यहाँ पर आए, अब फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, ये आपका 2 हो गया, i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गया। फिर से आया 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, फिर से यहाँ पर आए। अब एरे के इंडेक्स 2 पे देखिए, एरे के इंडेक्स 2 पे 1 है, यस 1 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आएंगे, अब देखो यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, अब ये क्या बोल रहा है, ये वाला फंक्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर, TOT इक्वल टू क्या बोल रहा है, TOT इंटू, तो TOT की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है, 1 इंटू कितना हो जाएगा 81, आंसर कितना आ जाएगा 81 हो गया यहाँ पर। अब देखो फिर से जब हम लोग यहाँ पर आए तो फिर से वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 3 नॉट लेस देन 3, यस कंडीशन फॉल्स हो गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या होगा, बाहर आ जाएंगे, बाहर आएंगे तो रिटर्न क्या कर रहा है, TOT। अब TOT में क्या स्टोर हो गया यहाँ पर, ये TOT में स्टोर हो गया 81, रिटर्न करेगा यहाँ पर 81। तो ये पूछ रहा है आपसे कि वैल्यू रिटर्न बाई दी PP34, तो आपने क्लियर हो गया कि PP34 क्या रिटर्न कर रहा है, 81, तो 81 इसका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। ये पूछ रहा है कि बताइए प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए एक 2D एरे दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रो को, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके कॉलम को। हम लोग पहले कैसे एरे बना लेते हैं,
देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये 2D अरे दिया हुआ है, पर मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, ये 1D के फॉर्म में ही ऐसा स्टोर होता है। यहाँ पर क्या हो गया, ये जो फर्स्ट है यहाँ पर ये इंडेक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है R0 मतलब फर्स्ट रो को R0, ये करता है सेकेंड रो को R1, ये थर्ड रो को R2 और ये हो गया फोर्थ रो को R3। ईच रो में कितने कॉलम हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है आपका कॉलम, ये होता है फर्स्ट 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 और ये 4। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5। सेकेंड रो है, इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी हो गया C0 C1 C2 C3 और C4, मतलब 0 से लेकर 4 मतलब 5, ये हो गया C। यहाँ पर भी क्या होगा, ये फर्स्ट जो कॉलम है 0 1 2 3 4, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये हो गया 0 1 2 3 4, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डेटा दिया हुआ है, हम लोग इसको फिलअप कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ये देखिए, ये हमने ऐसा डेटा फिलअप कर लिया। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर कि ये स्टेटमेंट्स में बताइए क्या प्रिंट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर पॉइंटर, फिर यहाँ पे पॉइंटर यूज़ किया A प्लस, ये इसने लिखा हुआ, पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, A अरे, A मतलब बेस एड्रेस। अभी हम लोग यहाँ पे 2010 बेस एड्रेस ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो इंटीजर है ये 2 बाइट का है। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा 2012, उसके बाद में क्या हो जाएगा 2014। ऐसा यहाँ पर कंटिन्यू हम लोग यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जैसे आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर A मेंशन किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2010 पॉइंटर, ये ऐसा लगा हुआ है पॉइंटर, ठीक है। फिर है प्लस पॉइंटर, फिर 2010 प्लस 2 फिर प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए पहले ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने पॉइंटर ऑफ यहाँ पे 2010 किया, अभी समझिए ये 2010 किसको पॉइंट करा है, ये फर्स्ट रो को पॉइंट करा है। फर्स्ट रो क्या है आपका, R0 आपका फर्स्ट रो है। यहाँ पे देखिए जैसे आप पॉइंटर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को पॉइंट करेगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम क्या C0 है, तो C0 भी का भी सेम एड्रेस है जो R0 का है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा C0, मतलब R0 का फर्स्ट कॉलम यहाँ पर आ जाए। ये भी सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ये 2010 को ही पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर आ गए हम लोग, ये क्या आ गया, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर हम जैसे हम लोग यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, फिर वैल्यू एट एड्रेस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग कहाँ पर आ गए, कॉलम में आ गए। जैसे पॉइंटर हमको मिला, हमको यहाँ पे 1 मिल गया, मतलब वैल्यू एट एड्रेस इस C0 में क्या वैल्यू है, 1 है, ये 1 हो गया। यहाँ से हमने 2 ले लिया, ये हो गया 2010, यहाँ पर ऐसा हो गया प्लस 3, हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 2010 हो गया, 1 प्लस 2। अब समझिएगा ये 2010 किसको पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये 2010 फर्स्ट रो को R0 को पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग किसी रो में हम लोगों ने क्या किया, 2 + 1 3, अगर हम लोग रो में 3 ऐड करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पर आ रहा है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर ये यहाँ पर आ गया। ये क्या करेगा, कभी भी हम लोग रो में कोई डेटा ऐड करेंगे यहाँ पर तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट रो को, जैसे हमने अगर 1 ऐड करते तो हम लोग यहाँ पे R1 में आते, हमने 3 ऐड किया, मतलब R0 में 3 ऐड करिए, कहाँ पहुँच जाएंगे आप R3 में आ जाएंगे। इसका मतलब पॉइंटर कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंटर यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम सीधा कहाँ पे पहुँच जाएंगे, R3 में पहुँच जाएंगे। अगर आप इसको समझना है तो आप इसको एड्रेस के फॉर्म में ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पर कि अभी हम लोग कहाँ पर हैं, 2010 पर हैं, प्लस क्या किया, 3 किया। ये क्या कर रहा है, ये फर्स्ट R0 रो को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब रो में अगर हम लोग यहाँ पे +3 ऐड करेंगे, इसका मतलब ये कैसे कंसिडर करेगा, ये चेक करेगा कि एक रो में कितने एलिमेंट है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ईच रो में 5 एलिमेंट मतलब 5 कॉलम, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि साइज ऑफ इंटीजर 2 बाइट का है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 30, ये 15 हो गया, 15 2 करेंगे ये 30 हो गया, 2010 कितना हो गया 20
2040 यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो, यहाँ का एड्रेस क्या मिलेगा इसको 2040। तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, और हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट भी हमने कर लिया यहाँ पर, चाहे ये अप्रोच अप्लाई कर लीजिए, चाहे ये तो दिख रहा है डायरेक्ट यहाँ पर, हम यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच गए। उसके बाद में क्या हो, जैसे हमको पॉइंटर मिला तो R3 का हम क्या करें, जैसे हम पॉइंट किए कहाँ पहुँच रहे हैं, कॉलम में पहुँच रहे हैं। तो R3 का फर्स्ट कॉलम क्या है, ये कॉलम है, तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, ये C0 में पहुँच गए। +3 किया मतलब +3 करिए यहाँ पे 0 1 2 3, हम यहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, अब ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पर इसको, थर्ड एड्रेस को। जैसे हम पॉइंटर यूज़ करेंगे तो वैल्यू एट एड्रेस, इसका एड्रेस कितना है, वैल्यू कितनी है यहाँ पर इस एड्रेस का 19 यहाँ पर, तो 19 प्रिंट कर देगा, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।